हरियाणा में एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। के चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बाद हरियाणा में एसआईआर शुरू होने जा रहा है। सर, एसआईआर हरियाणा में शुरू होने जा रहा है। 14 मई को नोटिफिकेशन जो है इसके लिए हो चुका है। किस तरीके से क्या तैयारी है सर राज्य के चुनाव आयोग की इसको काम को आगे बढ़ाने के लिए? सर नहीं, ये तो राज्य का चुनाव आयोग नहीं है। निर्वाचन अधिकारी के तौर पे आपने आज जानकारी दी, उसमें क्या कैसे आगे बढ़ा रहे हैं सर? जी, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हमने मीटिंग की है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसके एंटायर प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। इलेक्शन कमीशन के द्वारा BLA 1 और BLA 2 का अपॉइंटमेंट हो सकती है। BLA 1 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पे और BLA 2 जो है हर एक बूथ पे लग सकता है। और ये अपने BLO के साथ मिल के और काम कर सकते हैं। और BLA जो शेड्यूल में 15 जून से और 14 जुलाई तक एक महीने का जो हाउस टू हाउस सर्वे है, वो एन्यूमरेशन फेज जो कहते हैं, हाउस टू हाउस जाके एन्यूमरेशन फॉर्म्स देंगे BLOs और फिल करके वापस लेंगे। और बाई चांस आपका कोई छूट भी जाता है, कोई घर लॉक भी मिलता है, डायरेक्शंस ये है कि BLOs 3 बार कम से कम घर जाएंगे और ये प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म्स दें और एप्लीकेशन फॉर्म्स वापस लें। और फाइनल पब्लिकेशन इसका 22 सितंबर तक है। उस बीच में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का भी प्रावधान किया गया है और फर्स्ट लेवल ERO के पास भी, उसके बाद फिर CO लेवल के पास भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हो सकती है। कितने लोग लगे हैं सर इस काम के लिए एसआईआर को लेकर? चूंकि जो राजनीतिक दल हैं सर, वो जिस तरीके का जो हुआ है एसआईआर पहले चाहे पश्चिम बंगाल में हुआ या बिहार में हुआ, उसके बाद एक लोगों में संशय है कि वोट कट ना जाए, तो इस तरीके के संशय लोगों में ना रहे, उसको लेकर आप राजनीतिक दलों से और आम लोगों से क्या अपील करेंगे सर? राजनीतिक दलों से मेरा अपील यही है कि जैसे मैंने कहा था कि BLA 1 और BLA 2 अपॉइंट करें और हमारी BLOs अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20,600 तक अपॉइंट हुए हैं। हर एक बूथ पे एक अफसर हैं और सभी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है जिला लेवल पे EROs एडिशनल EROs अपॉइंट किए गए हैं। एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स लेने के बाद आपका प्रावधान है कि अपील्स एंड ऑब्जेक्शंस के सुनने का। एंड प्रोसीजर इतना फुल प्रूफ किया गया है कि ऐसे कोई भी ऐसे एलिजिबल वोटर छूट ना जाए और इनएलिजिबल वोटर कोई उसमें जुड़ ना जाए। अंतिम सवाल है सर, ये जो आप शुरू कर रहे हैं सर, इस बीच जो तैयारी है आपकी, उसमें कितने लोगों को आपने लगाया है वो तो आपने जानकारी दी सर, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि इतने बड़े स्तर पर जब ये काम होगा तो लोगों में ये बार बार कि अगर आज वोट 2002 की आपने जो बात की कि आज वोट उसका कहीं किसी व्यक्ति का गुरुग्राम में था, वो पंचकुला शिफ्ट हो गया, तो ऐसे जो मामले उनको लेकर आप क्या कहेंगे सर? इस टाइप के इश्यूज में जब एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें डिटेल लिखा होता है कि आपके पिछली बार आपके 2002 में आपके पास वोट कहाँ बनी हुई थी। आपके नॉलेज में ये हो सकता है कि आपका पंचकुला में बना हो, आप आज के डेट में आप गुड़गांव में निवास कर रहे हो और इससे ज़्यादा मान लो आपके पास जानकारी नहीं है कौन सी पार्ट में है, कौन से बूथ नंबर में है। इलेक्शन कमीशन ने हर एक डेटा ऑनलाइन वेबसाइट पे लगा हुआ है, खुद ही चेक कर सकते हैं और नाम और एड्रेस के साथ। और BLO जब आएगा उनका जो ECI नेट है उसमें भी सर्च प्रोविजन दिया हुआ है। तो इस नेम चेंज का एड्रेस चेंज का इश्यूज कभी कहीं नहीं आएगा। थैंक यू। हरियाणा के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास है वो खास बातचीत कर रहे थे। उनका यही कहना है कि आज जो भारत के चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बाद जो वो हरियाणा में अब जो एसआईआर है वो शुरू होने जा रहा है और उसको लेकर तमाम तैयारी जो है वो पूरी की जा चुकी है। उनका ये भी कहना है कि जो राजनीतिक दल हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो अपना BLA जो है वो नियुक्त करे ताकि किसी भी तरीके से कोई भी जो दिक्कत है वो सामने आने वाले समय में एसआईआर के दौरान नहीं आए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।